Hello 11th class, how are you all? Our chapter number 3rd, Ranga Marriage, written by Masti Venkatesa Iyengar, is going on. The last sentence was yesterday video. Doctor told me about the special quality of the fruit. Now we start from here. Just as the mango is special, so is everything else around for our village. We have a creeper growing in the ever so fine water in the village pond. If flower are a feast of the behold, get 2 leaves from the creeper when you go to the pond of your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which टू सर्व द आफ्टरनून मील। यानी कि जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, यानी कि ठीक जिस प्रकार से आम विशेष है, इसी प्रकार से हमारे गांव की प्रत्येक चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा विशेष है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे गांव के तालाब के सुंदर पानी में एक लता यानी कि बेल जो है वो उगती है। इट्स फ्लावर आर फीस्ट ऑफ बिहोल्ड, यानी कि कहते हैं कि उसके फूलों को देखने में बहुत ज़्यादा क्या आता है, आनंद आता है। गेट 2 leaves फ्रॉम द क्रीपर, जब आप 2 पत्ते उसके और तोड़ते हैं। व्हेन यू गो टू द, जब आप नहाने जाते हैं, बाथिंग के लिए जाते हैं, फॉर योर बाथ, एंड यू विल नॉट हैप्पी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। यानी कि जब आप तालाब में स्नान करने जाएं तो उस लता से, उस बेल से 2 पत्ते तोड़ लें, और तब आपको यह चिंता नहीं रहेगी कि तीसरे पहर का भोजन किन पत्तों से परोसा जाए। यानी कि इतने चौड़े पत्ते, इतने बड़े पत्ते उसमें होते हैं। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप भी कह रहे होंगे कि कहेंगे कि मैं मूल विषय से भटक रहा हूँ, यानी कि जो बात थी वो बात से भटक रहा हूँ। इट इज़ ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ, यह हमेशा होता है मेरे साथ जब भी मेरे गांव की बात आती है। बट इनफ, लेकिन अब बहुत हो गया। इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, यदि हम आप क्या कर, जब आप गांव का विषय सामने आता है, मैं आदत ऐसी है कहते हैं नरेटर, पर पर्याप्त हो चुका है। यदि आप में से कोई मुझे मिलना चाहे तो क्या करो, एक पत्र लिख सकते हो। But enough, if anyone you would like to visit us, drop me a letter, line में letter. I will let you know where Hosal is and what things are like here. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि होसाली कहाँ है और क्या चीज़ें उनके समान हैं यहाँ हैं। यदि आप किसी स्थान के बारे में जानना चाहें तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उस गांव को देखें, या आप सहमत नहीं हैं तो। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ, इट इज़ क्या है, समथिंग दैट इट हैपन 10 years एगो, यानी कि 10 साल पहले घटना घटी थी। अब स्टोरी में आगे नरेटर। वी डिड नॉट हैव मनी पीपल हु न्यू इंग्लिश, यानी कि हमारे गांव में तब अंग्रेजी जानने वाले व्यक्ति अधिक लोग नहीं हुआ करते थे। देन अवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू द बेंगलोर टू स्टडी। यानी कि हमारे गाँव का जो लेखपाल है, लेखाकार है, पहला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था जिसमें जो है अपने पुत्र को पढ़ने के लिए बेंगलोर भेजने का पर्याप्त साहस था। इट इज़ डिफरेंट नाउ, अब थोड़ा अलग हो गया। देयर आर मनी, बहुत सारे अब हो गए हैं लोग, हु नो इंग्लिश, जो अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस दम ऑन एवरी स्ट्रीट, यानी कि हर गली में आपको बोलने वाला मिल जाएगा। टॉकिंग इंग्लिश, बात करने वाला। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, उन दिनों हम अंग्रेजी में नहीं बोलते थे। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, कहते हैं कि हम उन दिनों क्या है, अंग्रेजी भाषा को नहीं समझते थे, नहीं बोलते थे। अब क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अब पर्याप्त अंग्रेजी बोलने लग गया है। कहने का मतलब है हम उन दिनों अंग्रेजी में बातचीत नहीं करते थे, और नहीं कन्नड़ में बातचीत करते समय अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते थे। नरेटर कहते हैं व्हाट हैपेंड, अब क्या हुआ। इट डिस्ग्रेसफुल, बिलीव मी, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर। द अदर डे आई वॉज इन रामाराव हाउस वन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड, यानी कि मेरा विश्वास कीजिए जो घटना घटी वो अपमानजनक है। एक दिन मैं रामाराव के मकान में था कि उन्होंने जलाने वाली लकड़ी जो है का एक गट्ठर खोल लिया। रामाराव सन केम आउट टू पे फॉर इट, रामाराव का पुत्र जो है उस लकड़ी के बंडल का हिसाब किताब देने के लिए बाहर आया। ही आस, उसने पूछा, द वुमन, उस महिला से जो लकड़ी लाई थी, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं आपको कितना पैसा इसका दूँ, ऐसे अंग्रेजी में पूछा उसने। 4 पैसे, सी सेड, उसने कहा 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, अब लड़के ने कहा कि उनके पास तो क्या चेंज नहीं है, खुले नहीं है। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उस महिला से कहा कि तुम अगले सुबह को हमारे घर पे आ जाओ, फिर पैसे ले जाना। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड्स, अब जो बेचारी महिला थी उसको तो कुछ समझ में आया नहीं कि ये चेंज शब्द क्या होता है। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और बड़बड़ाते हुए, मटरिंग करते हुए वहाँ से चली गई।
आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था, कहते थे लेटर। लेटर मैंने बाद में, वन आई वेंट टू द रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर पे गया, एंड आस्क हिम, जब मैंने उससे पूछा, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तब मुझे क्या लगा, उस चेंज शब्द का मीनिंग पता लगा, कहते थे लेटर। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड ऑन आवर विलेज अ डिकेड्स अगो, यानी कि कहते हैं कि, यानी कि जब ये 10 वर्ष पहले हमारे गांव में अंग्रेजी भाषा जो अमूल्य वस्तु है इतनी प्रचलित नहीं थी, कहते हैं, was not so widespread in our village decades ago. That was why रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसी कारण से जो था रंगा का घर आना बहुत बड़ी घटना थी। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, यानी कि लोग उसके घर की तरफ दौड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, यानी कि लेखपाल का पुत्र आया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडी इज हियर, यानी कि जो बेंगलोर में पढ़ाई करता है वो गाँव में आया है। इट सीम्स एंड कम, आओ, रंगा इज हियर, रंगा आ गया है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक, आओ और रंगा को देखते हैं सभी लोग। ऐसा कहते हुए सब लोग जो हैं वो रंगा के घर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि सब कह रहे हैं क्या है, लेट्स एंड गो हैव अ लुक, यानी कि आइए और रंगा को क्या करते के आते हैं, एक बार देख के आते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, मैंने उस भीड़ से प्रभावित होकर, यानी कि भीड़ से आकर्षित होकर मैं भी चला गया, कहते हैं नरेटर वहाँ, ठीक है ना। आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कंट्री यार्ड एंड आस्क्ड, मैं भी गया, कहते हैं कि मैं भी चला गया और आंगन में खड़ा हो गया। मैंने पूछा कि भाई ये वाई हैव ऑल दीज पीपल्स कम, क्यों आए हैं ये लोग सब यहाँ। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग अ मंकी ईयर, यानी कि ये सब लोग क्यों आए हैं यहाँ, कोई मदारी बंदर तो नहीं नाच रहा है। अ बॉय अ फेलो विदाउट अ ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर द एवरीवन टू हियर, एक बुद्धिहीन जो मूर्ख लड़का जो है इतने जोर से बोला कि सब लोग सुन सकें। तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं फिर, अगर यहाँ का अगर खेल नहीं हो रहा था तब यहाँ क्या कर रहे हैं आप, व्हाट आर यू डूइंग हियर। देन a youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet, कहते हैं वह लड़का था अनुभवहीन और व्यवहार भी नहीं जानता था, इन बातों को बीते समय की सोचकर मैं बिल्कुल क्या रहा, चुप रहा, कहते हैं। Seeing so many people there, रंगा came out with a smile of his face, यानी कि इतने सारे लोगों को देखकर रंगा मुस्कुराता हुआ बाहर आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, हम भी थोड़ा अंदर की ओर जाने लगे धक्का मुक्की करते हुए। द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू अ पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ द कलकत्ता, कहते हैं कि धक्का मुक्की वाला इलाका बन जाता है ये सब, यानी कि जैसे ब्लैक होल है, यानी कि वो स्थान कलकत्ता का ब्लैक होल जैसे धक्का मुक्की वाला बन जाता है वो स्थान, कहते हैं। थैंक गॉड इट डिड नॉट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी, हर कोई आश्चर्यचकित था। दैट रंगा वाज द सेम एज द हैड बीन 6 मंथ एगो, जैसा रंगा 6 महीने पहले था वैसे आज भी है। When he had first left our village, जब उसने हमारा गांव छोड़ा था। An old lady who was near him, एक वृद्ध महिला जो है उसके पास में आई रंगा की। ran her hand over his chest, और कहते हैं यानी कि महिला ने अपना हाथ जो है उसकी छाती पर घुमाया, किसके, रंगा की छाती पर घुमाया। क्यों घुमाया होगा, क्या आगे देखो तो क्या कह रखा है। Looked into her eyes, his eyes, उसकी आंखों में देखा। The Genevera is still there, he has not lost his caste, she went away soon after that, रंगा laughed, कहते हैं कि उसने अपनी हाथ जो है महिला ने, वृद्ध महिला ने छाती में फेरा, किसके, रंगा के, और उसकी आंखों में देखा और कहा कि जनेऊ अब भी है, अब उसने अपनी जाति नहीं बदली है। इसके बाद वो तुरंत वहाँ से चली गई। इस बात को सुनकर रंगा को क्या आ गई, हंसी आ गई, यानी कि रंगा लाफ, रंगा को हंसी आ गई इस बात पर जब उस वृद्ध महिला ने क्या किया, उसकी चेस्ट पर हाथ फेर कर उस जने को चेक किया है कि नहीं है। तब उसने कहा कि अभी भी वही है रंगा। इतना कहते हुए महिला वहाँ से निकल गई। ठीक, यहाँ तक देखना है आपने आज तक, रंगा लाभ तक। ठीक, अभी लंबी स्टोरी है, सप्लीमेंट्री मैंने बोला था, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म में यूज़ होती है तो इसको थोड़ा थोड़ा करके लेंगे हम। थोड़ा वर्ड मीनिंग पर ध्यान देना है और जहाँ पर समझ में ट्रांसलेशन नहीं आता है आपने इसको पॉज करके समझने का प्रयास करना है।